Assalamu alaikum. This is Crypto PNL एंड मेरा नाम वकास है और हम आज BTC का एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि BTC कहाँ स्टैंड करता है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके DYDX के बारे में जिक्र कर लूँ। DYDX इज़ काइंड ऑफ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग इन द सेंस के इसका जो ये जो स्ट्रक्चर है वो मुझे पैराबोलिक लग रहा है। यस, ये ऐसे लग रहा है। इट कैन गो पैराबोलिकली टू द अपसाइड। सो इन माय ओपिनियन इसमें शायद और मूव है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो इसको कहाँ बाय करना चाहिए, तो ये मैंने एक शॉट लिया हुआ है इस पर, तो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग दिस शॉट टू बी सक्सेसफुल। इफ नॉट देन आई विल टेक माय लेवल ऑफ। एनीवे, यानी जब आप कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं या कोई शॉर्ट करते हैं या कोई ट्रेड करते हैं तो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट एनीथिंग। यू पुट योर स्टॉप्स, यू पुट योर टेक प्रॉफिट्स लाइक दिस एंड देन यू ट्रेड अकॉर्डिंगली। चलिए इसको देखते हैं। वेयर कैन वी बाय दिस DDX और DYDX? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनता जा रहा है। स्ट्रेट अवे आई थिंक के जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो 4 आवर के मुताबिक, लेट्स गो टू द डेली। डेली में देखते हैं स्ट्रेट 1 2 3 4 5, दीज आर द ब्यूटीफुल कैंडल्स। और इन कैंडल्स में ऑलमोस्ट कोई भी रेड कैंडल नहीं है। तो स्ट्रेट वे जो लेवल है वो ये स्विंग हाई है, यानी ये जो स्विंग हाई है, स्विंग हाई का मैंने आपको बताया हुआ है। स्विंग हाई ये होता है, एक हाई उसके साथ 2 लोज, जैसे कि ये हाई और उसके साथ ये लो और ये लो। दिस इज स्विंग हाई। सो दिस इज द स्विंग हाई। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ दिस ऑफ द लास्ट मूव इन माय ओपिनियन। और ये $18 के ऊपर है। सो अगर ये बुलिश है और पैराबोलिक हो सकता है तो वी शुड नॉट कंसिडर इट टू कमिंग डाउन हेयर। बट हम इसके बारे में क्योंकि BTC एंड एवरी एसेट्स इज सो वॉलेटाइल लेटली, काफ़ी अजीब सी मूवमेंट हो रही है प्राइस में, इस वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस कैन कम हियर। सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेवल इज इन माय ओपिनियन इज दिस एरिया, this swing high and this order block, and this order block is sort of yes, this area. So precisely I'll think of this area may get a trigger. This is 21,896 and this is 12 hour. We may have this, technically speaking, we have this area of interest in my opinion, and this swing high is also important, which is at 23k $23, and this area where I'm interested. And where is the price can come? Yes, this is where it looks more yeah, this area is important. I think अगर हमें price in areas में मिल जाए, we should grab it this block में। अगर प्राइस हमें 23 and 22 फॉर एग्जांपल, यस, इन दिस एरिया, बिकॉज यहाँ से ये मूव स्टार्ट हुआ है। प्राइस की आदत होती है जहाँ से मूव स्टार्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, नॉट एवरी टाइम, प्राइस जहाँ से स्टार्ट हुई थी मूव वहाँ आती है, रिकन्फर्मेशन के बाद मूव करती है। तो इस एरिया में ये प्राइस इधर से मूव स्टार्ट हुआ है और हम इसको लो टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं 4 आवर पे। तो आई थिंक दिस इज़ वेयर द प्राइस मूव। और ये एक स्विंग हाई है जो 23 के ऊपर है। तो प्राइस इन एरियाज़ में आ सकती है। प्रिसाइजली इन माय ओपिनियन देयर इज़ एनी ऑर्डर ब्लॉक, आई थिंक दिस कैंडल हैज़ सम रोल टू प्ले मे बी। तो हम इस एरिया को व्यू कर सकते हैं एंड वी कैन पुट सम स्टॉप्स हेयर, सम अलर्ट्स हेयर, प्राइस कैन कम। लेकिन अगर बहुत बुलिश हुई तो स्विंग हाई से भी ऊपर जा सकती है। सो
BYDX. I think yes, yes. Now my short is working perfectly well. मैं आपको रीज़न बता देता हूँ why am I shorting this. uh, एक तो ये हाई टाइम फ्रेम पे मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जब ये स्ट्रक्चर बना था, जब ये स्ट्रक्चर बना, लाइक ये रेंज बनी, दिस रेंज, ये जो रेंज बनी, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस किस तरफ मूव करती है, बिकॉज इसके बाद मैं सोच रहा था कि प्राइस जिस तरफ मूव करेगी देयर इज़ अ मोर लाइकली, तो मैं यही सोच रहा था कि प्राइस जो है वो हाई बना के, रेंज बना के एक हाई बनाएगी और नीचे ड्रॉप होगी और इस स्विंग लो को ब्रेक करेगी, जो इसने कर दिया है इन माय पर्सनल ओपिनियन, जो इसने ये कर दिया था। तो ये शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर था। So now where the only place where am I going to short it with less risk is this area जहाँ से मूव स्टार्ट हुआ है। So this is the my interest zone. So इस एरिया से मैंने शॉर्ट किया है। I shorted it from that area and my stop loss is very tight. Like this is my stop and I'm targeting this low and एक और टारगेट मेरा ये लो भी है। तो प्राइस बुलिश हुई तो आई थिंक दिस इज मोर लाइकली, बट दिस लो इज इनफ फॉर मी टू मेक इनफ मनी फ्रॉम दिस ट्रेड। बट दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग दैट probably this setup will come up like this. So let's talk about BTC. BTC मैंने एक सेटअप शेयर किया था वाइकॉफ का, वाइकॉफ सेटअप शेयर किया था। अगर आपको भी वाइकॉफ के बारे में पढ़ना है तो ये वाइकॉफ को आप पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये पैटर्न प्ले हो रहा है एक्यूमुलेशन फेज, और इसको मैंने शेयर भी किया है कि ये प्रिलिमिनरी सप्लाई है, ये सेलर क्लाइमैक्स है, ऑटोमेटिक रैली है, फर्स्ट सपोर्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ, secondary test, and that is the B phase, and then we have a creep, if you see here we have a creep like this, and उसके बाद we move to the upside and we broke past the automatic rally and stuff like that, and now we are kind of revisiting this area. So my opinion is that we should not go below this area of interest, like this area. हमें इस एरिया से नीचे नहीं जाना चाहिए, इस लो से। इन माय पर्सनल ओपिनियन हमें यहाँ से प्राइस को मूव करना चाहिए और स्लोली ग्राइंड करना चाहिए टू द अपसाइड, लाइक ग्राइंड टुवर्ड्स द अपसाइड। दिस इज व्हाट आई बिलीव BTC हैज टू stay bullish. Yes, BTC can come as low as can come towards this low because they are the magnets. यहाँ stops हैं, price can come. If price comes here, things will get. Well, I think the time period which I am looking at, and people are talking about big targets. I'm not saying big targets, but I'm saying if we can achieve big crazy moves from whole bull market, तो फिर we can expect something like this. And अगर हम देखें तो dollar is moving to the upside, which is bullish, which is not good for BTC and rest of the market. So we can keep an eye on this thing because this thing is very important. और LTC is kind of जब से ये हाई बनाए हैं LTC is kind of in the next shell of ड्रॉप, बट हम ये कह सकते हैं कि LTC का ये जो मूव है इट्स ऑल accumulation. It can be because they wanted to buy this area. This area they have bought and they did not sweep the lows. So my question is, if they did not sweep the low, if they did not sweep the lows, then what is the plan here? So I'm pretty much seeing some good signs here. These kind of moves and these kind of candles are kind of bullish in my opinion. So the only thing that we need to see here is the break of these areas. Like if price breaks these areas, then we can see some impulsive move from all over the market. Or
LTC definitely break out of this big range. So we have to see if that's a head and shoulder kind of a setup that we are seeing here. Pretty decent head and shoulder, and the target is 106. Go to the daily. Yeah, daily is not bullish. Daily has broken below the structure because that's the structure, that's the market structure. But the point is that हमने ये देखना होता है कि मूव कहाँ से स्टार्ट हुआ है, because this is where the move started. This move had started from there. So this was the first low and this was the swing low. So we broke this low. तो अब हमने इस लो से ऊपर जाना है, which is $163. We have to preoccupy above this area and $160 is the level that we have to beat. उसके बाद फिर ये लो है, because एक रैली का ओरिजिन यहाँ से हुआ है और एक फिर यहाँ से हुआ है. So we gotta keep an eye on these levels, and we gotta keep on it, keep things under our eyes. We have to see what LTC is doing, and let's talk about this. I'm going to show you something. Yes, I'm going to show you. Yes, this is stop. This is S&P 500, which is kind of in a bull trend, but right now it is breaking out of that wedge, and lots of people are thinking that it is going out of that wedge. I still believe it can come back in. Yes, it can come back in. We Because I would like to see कि इस block से जो move हुआ है, I wanted to see a lower low here. Like I wanted to see a low. Then I would say that yes, this is getting bearish, but it is holding up. Let's see, but I think we can go up. S&P 500. This is what my general opinion. I think the whole market has one more bullish impulse left, and this is what I am thinking of. Or BTC has this thing which I show you, that these candles, lots of three candles in a same zone, like that shows कि भाई यहाँ तो कुछ है, and this area is getting getting quite interesting in my opinion. Historically इस तरह के areas में जैसे कि price breakout करने के बाद a kind of accumulation range is building up. So keep an eye on this area. I mean, this is the only area where we are going to face. Simply, where are we going to face the resistance? We're going to face resistance from this candle, 44,900. Once we go above it, the game is on, in my opinion. So keep an eye on this area. Lots of important setups is coming and building up, and in my personal opinion, and keep an eye on DYDX. Yes, it is kind of breaking down now, so let's see if it works. So I hope you're doing good. Assalamu alaikum.